हाय गाइस, सरर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की अभी की रात की एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की अभी की इस वक्त की एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है, सभी साइन वाले रीडिंग देख सकते हैं। बाकी हाईलाइटेड साइन मैं आपको बता दूंगी। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए क्या चल रहा है इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में और क्या फील कर रहे हो मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि एंड एम्परर। नंबर 3 और नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। एम्परर एनर्जी है तो मैं डेफिनेटली एक चीज़ तो कहूँगी, एंड 10 ऑफ सोर्ड्स भी है। ये इंसान सारी फीलिंग्स, जो भी इनकी फीलिंग्स हैं उनको छुपा रहे हैं, क्योंकि एम्परर ना एक तो इमेज कॉन्शियस होता है, दूसरा बहुत प्रैक्टिकल होता है, थर्ड उसको ऐसा लगता है कि लाइक इमोशंस को एक्सप्रेस करना एक कमज़ोरी है। ठीक है, वो नहीं पसंद करता है कि लाइक उसको ना ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों जाऊँ आगे से, मैं क्यों करूँ उसको मैसेज, इससे मेरी इमेज डाउन हो जाएगी या फिर मैं कमज़ोर दिखूँगा। या उनका ऐसा है कि अगर मैं एक बार झुका तो फिर मुझे हर बार झुकाया जाएगा, या ना लाइक मेल है या फीमेल है, बट है ये एम्परर एनर्जी में, प्रैक्टिकल एनर्जी में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि एम्परर जो है वो दिल से भी वैसा ही है। एक्चुअली वो ऐसा है, वो पर्सनालिटी है उसकी, लेकिन उसके अंदर भी इमोशंस होते हैं जिसको वो छुपा करके रखता है, जिसको वो दिखाता नहीं है या दिखाती नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड्स है जो कि यहाँ पर मुझे बहुत ही क्लियरली ये चीज़ बताते हैं कि ये बहुत पेन में है, इनको कभी कभी बहुत घुटन भी होती है, जैसे कि इनको अभी भी हो रही है। यहाँ पर टावर की भी एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि इनको फिक्र नहीं है, इनको पता है कि जितना टाइम बीतता जा रहा है और जितना टाइम हमारा नो कांटेक्ट चल रहा है ना, एक एक दिन, हर एक दिन हमारे रिश्ते को और ख़राब और ख़राब और ख़राब करते जा रहा है। क्योंकि जितना डिस्टेंस आएगा, डेफिनेटली कहते हैं ना कि जितना आप दूर चले जाओगे उतना ही मुश्किल होगा या उतना ही टाइम लगेगा वापस उसी जगह पर आने में जहाँ से आप निकले थे। तो क्योंकि जब एक वो हो जाता है ना, लाइक डिस्टेंस बन जाता है, तो जो स्पेस है ना उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती है, उसमें ईगो भी, ऑफकोर्स ईगो सबसे पहले आता है। ठीक है, और राहु की एनर्जी, राहु आपने देखा धुआं जो होती है ना, धुआं, उसको राहु बताया गया है। ठीक है, उस तरीके का रंग भी है और उसी चीज़ को बताया गया है, जैसे धुआं होती है वैसे राहु होता है। तो धुआं जो है ना, आप देखोगे ना कि वो जब भी कोई धुआं होती है वो हर जगह जाती है, वो हर कोने कोने में चली जाएगी, वो जहाँ मर्जी फिट हो जाती है। तो धुआं का मेरे से मतलब ये है कि राहु का, यानी कि वो जो डिस्टेंस बनता है तो उसमें वो जो बीच में जो एनर्जी आती है वो राहु की आती है हमेशा। ठीक है, लाइक वो दिखेगी नहीं बहुत क्लियरली, समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी बीच में आ जाती हैं कि आपको वापस से एक होने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे राहु इल्यूजन्स देगा, राहु ईगो भी देगा। ठीक है, राहु वो जिद देगा कि मैं क्यों झुकूं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें राहु देगा। और नंबर 4 एम्परर एनर्जी ऑल्सो राहु का नंबर। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि ये पर्सन भी इस चीज़ को फील कर रहे हैं, पेन में है, इनको पता है कि चीज़ें बिखर रही हैं, सब समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर टेंशन में है, अंदर ही अंदर स्ट्रेस में है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि मुझे ये बताता है कि ये पर्सन जो है बहुत फ्यूचर का भी सोच रहे हैं। आप एक तरीके से कह सकते हो कि इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच में डूबे हुए हैं। ठीक है, और एक्शंस नहीं है इनके, लेकिन सोच में बहुत डूबे हुए हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि आपको इग्नोर कर चुके हैं या आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, नहीं, ये आपके बारे में सोचते हैं,
ठीक है, आप उनके जहन में हो और 24/7 हो, आपको निकाल नहीं पा रहे अपने दिमाग से, ये बहुत क्लियर है यहाँ पर। लेकिन ये शख्स, मेन रीज़न तो वैसे मुझे यहाँ पर क्लियर हो गया है कि इनका ईगो है जिसकी वजह से ये कुछ भी, या इमेज कॉन्शियस है ये पर्सन जिसकी वजह से एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्या चल रहा है इनके दिमाग में, प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं पर्सन, ठीक है। मे भी हो सकता है कि किसी का साथ या किसी का सपोर्ट लें आपसे बात करने में। ओके, तो इनके दिमाग में क्या चल रहा है अभी क्लियर है। मैं आप यहाँ पर देख रही हूँ, या तो ये पर्सन किसी से सलाह ले सकते हैं या कंसल्ट कर सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कोई एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकता है, कोई पामिस्ट हो सकता है, कोई टैरो रीडर हो सकता है, जो इनको गाइड कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिनका इनको लगता है कि अगर मैं उससे बात शेयर करूँगा या करूँगी, लाइक वो मैच्योर पर्सन है, तो वो मुझे सही गाइड करेंगे, क्योंकि इनको तो समझ आ नहीं रहा है इस स्थिति में कि मुझे करना क्या है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये प्लान कर रहे हैं कि मैं किसी जो भी पर्सन इनके दिमाग में है उस पर्सन से मैं डिस्कस करूँ, उस पर्सन से मैं बात करूँ एंड फिर देखूँ क्या होता है। तो ये इनके हाल फिलहाल दिमाग में चल रहा है। तो ये अभी किसी से एडवाइस लेने के चक्कर में है, और देखो इनको ऐसी एडवाइस मिलती है, देन उसके बाद ये देखेंगे कि इनको क्या करना है। बट अभी इनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि मैं किसी से सलाह लूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। रीज़न देखो, ये ना तो आपके पास आ पा रहे हैं और आपके बिना भी ये घुट रहे हैं अंदर ही अंदर, ठीक है। ये स्थिति इनकी बन रही है। 43 एज हो सकती है, इनकी हो सकती है, आपकी हो सकती है। 34 एज भी हो सकती है, या तो इनकी है या आपकी है। ओके, तो ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है। और अगर मैं बात करूँ तो 4 मार्च या फिर 3 अप्रैल ये बर्थ डेट हो सकती है आपकी या फिर इस पर्सन की। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए और क्या सोच रहे हैं पर्सन, क्या चल रहा है इनके दिमाग में। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 1 और 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, 4 नंबर बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, ठीक है। 4 नंबर बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। इनका लाइफ पाथ नंबर 4 हो सकता है, जैसे इनका बॉर्न हो सकता है या तो 4 तारीख, 13 तारीख, ऐसे, ठीक है। जिसको आप जब प्लस करोगे तो वो नंबर बनेगा 4, यानी लाइफ पाथ नंबर 4। तो इस पर्सन का मुझे लाइफ पाथ नंबर 4 दिख रहा है। 22 हो सकते हैं इनकी बर्थ डेट, ठीक है। 31 हो सकती है, 13 हो सकती है, 4 हो सकती है, ऐसे करके, क्योंकि वो मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। इनके लग्न में हो सकता है राहु हो, ठीक है, उसके भी चांसेस है। 5th इनकी कुंडली के 5th हाउस में राहु हो सकता है, चांसेस हैं, ठीक है। अगर आपके पास इनकी कुंडली है तो वो चांसेस है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इनकी आगे की, तो देखो एस ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। बट 4 ऑफ पेंटिकल ही वो वाली एनर्जी है ना, देखो हर चीज़ को बस खुद तक रख रहा है इंसान, शेयर नहीं कर रहा है। बट एस ऑफ पेंटिकल लाइक शेयरिंग एनर्जी। तो 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर बताता है कि ये ना आपके बारे में सोचते तो बहुत अच्छा है, इनको आपके साथ स्टेबल रिलेशन भी चाहिए, लेकिन द हाई प्रीस्टेस ऑल्सो ये छुपा रहे हैं चीज़ों को। एंड 4 ऑफ पेंटिकल भी उसी चीज़ की बात करते हैं कि जैसे ये पर्सन होल्ड करके बैठे हैं चीज़ों को, ठीक है, आपको अपने दिल में रखा हुआ है, लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं, या आपसे आके बात नहीं कर रहे हैं कि आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, बस अपने तक रख रहे हैं, ठीक है। आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन आपको आगे बताना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हाँ, ये पर्सन आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, आपको कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो कुछ सॉलिड ऑफर करने की एनर्जी है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए
एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। किसी तीसरे पर्सन को लेकर के आप दोनों के बीच में हो सकता है इशू हुआ हो, कोई तीसरे पर्सन को लेकर के हो सकता है आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हों, कोई भी तीसरा पर्सन हो सकता है। अब देखो ये तीसरा डिफेंसिव एनर्जी भी है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर 2-3 एनर्जी दिखती है। पहली एनर्जी तो ये कोई तीसरा पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच इशू होते, मतलब आप दोनों लड़ रहे थे किसी तीसरे के लिए, या तो ये तीसरा पर्सन आपकी तरफ से था या तीसरा पर्सन उनकी तरफ से था, जिसको लेकर के आपको बहुत से डाउट्स थे तो आप उनसे झगड़ा कर रहे थे, या उनको थे तो वो आपसे झगड़ा कर रहे थे और वही इशू क्रिएट कर रहा था आप दोनों के बीच में। या कंपैरिजन, क्योंकि यहाँ पर एक इंसान डिफेंसिव एनर्जी में गया है, किसी या तो आपको उस इंसान ने किसी तीसरे पर्सन के साथ कंपेयर किया है या फिर आपने उनको कंपेयर किया है, कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से एनर्जी को लेना। बट यहाँ पर जिस तरीके की एनर्जी मुझे दिखता है कि आप किसी तीसरे पर्सन के लिए लड़ते थे या वो पर्सन आपको किसी तीसरे पर्सन से कंपेयर करते थे हर एक बात में कि तुम उसके जैसे हो, तुम भी वैसे ही हो, या तुम भी वैसी ही हो, ऐसा करके, ठीक है। तो इनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि इस रिश्ते में ना वो एक जो ट्रस्ट इशू होता है वो आ गया है, क्योंकि ये जो झगड़े हो रहे थे हो ही उन चीज़ों की वजह से रहे थे। तो उनको एक चीज़ क्लिक हो रही है कि अगर मैं उसको कुछ सॉलिड ऑफ़र नहीं करूँगा या कुछ सॉलिड ऑफ़र नहीं करूँगी तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, हमारे लड़ाई झगड़े ब्लॉक अनब्लॉक कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो इनसिक्योरिटीज़ बहुत आई हैं इस रिलेशनशिप में, तो उनको ये समझ में आया है कि मैं तभी जाऊँ उसके पास या अपनी फीलिंग्स को तभी खोल के रखूँ जब मेरे पास उसको देने के लिए स्टेबिलिटी या कमिटमेंट हो। तो ये उनके दिमाग में चल रहा है। बट मैं आपको अगेन एक और चीज़ कहूँगी कि वो ऐसा सोच रहे हैं, सिर्फ किसी से सलाह लेंगे इस बारे में कि मुझे क्या करना चाहिए, देन उसके बाद ही उनका कोई एक्शन आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। 41 एज किसी की हो सकती है, 41, ठीक है, या फिर 14 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जैसे किसी भी महीने की 14 का बर्थडे हो सकता है आपका या फिर आपके पर्सन का। 4 जनवरी बर्थ डेट हो सकती है या फिर 1 अप्रैल हो सकती है, ठीक है। देखो ये यहाँ पर बहुत क्लियर है कि इस इंसान को झुकना नहीं है, इस इंसान को ये शो नहीं करना कि आपके लिए क्रेव्स करते हैं या इनको क्रेविंग्स होती हैं, और इनको आपके साथ रहना भी है। लेकिन अब जिस स्थिति में आपका रिलेशनशिप है उस स्थिति में फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वही चीज़ ये पर्सन नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है कि जिस स्थिति में रिलेशनशिप है अगर ये अपनी फीलिंग्स को आके खुल के एक्सप्रेस करें तो शायद आप उनको समझ पाओगे और आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हो, और उसका प्रूफ है कि आप ये रीडिंग देख रहे हो, राइट। कहीं ना कहीं आपके दिल में उनके लिए प्यार है, आप उनसे अभी भी कनेक्टेड फील करते हो। बट आपका ये है कि ये पर्सन आए, कुछ तो बोले, तो एटलीस्ट मुझे भी लगे कि हाँ इस इंसान को वाकई मुझसे इंसान वाकई प्यार करता है या मैं इसके लिए ख़ास हूँ। तो वो आपकी थिंकिंग है। द स्टार, एक्वेरियस कुंभ राशि ये हो सकती है, एंड जस्टिस लिब्रा तुला राशि, दोनों ही मेजर अरकाना है। और एक ही बहुत ही प्यारा मैसेज आपके लिए है गाइस, नंबर 17, नंबर 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और प्यारा मैसेज आपके लिए ये है कि जो लोग भी ये विश कर रहे थे कि हमें न्याय मिले, हमें जस्टिस मिले, गाइस आपकी वो विश यूनिवर्स पूरा करेंगे। इस मैसेज का यही है 3 ऑफ पेंटिकल ऑल्सो। तो आपकी वो विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, आपको न्याय मिलने वाला है, आपको जस्टिस मिलने वाला है, क्योंकि आप जस्टिस चाह रहे थे, ठीक है। किसी तरीके का अगर आप चाह रहे थे कि आप बहुत पेन में थे, तकलीफ़ में थे, और आप चाह रहे थे कि उस इंसान को उसका कर्मा मिलना चाहिए या उसको रियलाइजेशन होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपकी ये विश यूनिवर्स ने सुन ली है, ठीक है, उन तक आपका ये मैसेज चला गया है, और अब आपको जस्टिस ही मिलने वाला है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आपकी विश पूरी होने वाली है, क्योंकि किसी की तो विश है जो कि मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रही है।
17 नवंबर बर्थ डेट हो सकती है आपकी, या फिर हो सकती है 11 अगस्त, ठीक है, 8 नवंबर, 2 अगस्त, ये हो सकती है, ठीक है। तो आपको जस्टिस मिलने वाला है इस रिलेशनशिप में, वो होने वाला है जो आपने विश की है। आपने कुछ तो विश किया, और मुझे लगता है पूरे दिल से किया है, यूनिवर्स ने सुन लिया है, क्योंकि वो मैसेज आपको डायरेक्ट मिल गया है और ये उसी की तैयारी हो रही है। जो भी हो रहा है, आपके पर्सन जो भी चीज़ें कर रहे हैं, चाहे वो ओवरथिंक कर रहे हैं, किसी के पास सलाह लेने के लिए भी जा रहे हैं, वो सारा वो कहते हैं ना कि पूरा वो बनता है, पूरी एक चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर बाद में सामने आती है और फिर पता चलता है कि अच्छा ये सारी चीज़ें इसलिए हुई थी, क्योंकि देखो वहीं होके आना होता है इंसान को। वो किसी से कंसल्ट करेंगे या किसी से एडवाइस लेंगे तो उनको वहीं से हो कर के आना है। जब भी यूनिवर्स को पता है कि आप जो जस्टिस मांग रहे हो आपको किस तरीके से मिलेगा, तो यूनिवर्स उनको वहाँ घुमाएंगे और घुमा फिरा करके आपके सामने ला के खड़ा कर देंगे, और इतना घुमाएंगे, इतना एक्सपीरियंस करवा देंगे कि जब वो आपके सामने आएंगे ना, तो उनको पूरी रियलाइजेशन होगी। उनको पता होगा कि मैंने यहाँ पर गलती की है, उनको पता होगा कि हाँ मुझसे गलती हुई है। तो इसलिए ना कभी कभी ना पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये मत सोचो कि यार इतना टाइम हो गया, क्या चाहे कितना ही टाइम हो जाए, आपने अगर कोई विश मांगी है ना, अगर आपके मन में कोई चीज़ बहुत टाइम से है कि ये होना चाहिए, वो होता ही होता है, लेकिन कभी कभी प्रोसेस में टाइम लगता है, ठीक है। तो सब चीज़ की एक टाइमिंग है। आप अगर आज बीज बोओगे तो फसल उगने में टाइम लगेगा। बस वही चीज़ है कि अगर आप कोई मन में इच्छा रख रहे हो तो उसको पूरी होने में टाइम लगेगा, वो अपने टाइम से ही पूरी होगी। अब वो कैसे होगी, वो बनाव बनाने में टाइम लगता है, बनाव बनते हैं, राइट। जिसको ना एक वर्ड यूज़ करते बाणिक, ठीक है, आई डोंट नो कितने लोग इस वर्ड को जानते, लेकिन बाणिक बनना कहते हैं उसको। बाणिक बनना मतलब कि वैसी स्थिति परिस्थिति घटने लग जाती है, होने लग जाती है और सब चीज़ें वैसी हो जाती हैं, ठीक है, उसको कहते हैं बाणिक बनना। लेट्स सी और क्या है। एस ऑफ सोर्ड्स, एसिस की एनर्जी आ रही है, न्यू बिगिनिंग के चांसेस है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल हमारे पास है, एस ऑफ सोर्ड्स हमारे पास है, तो क्लियर कम्युनिकेशन के भी चांसेस हैं, एक क्लियरिटी इस रिलेशनशिप में आने के चांसेस है, प्लस स्टेबिलिटी, क्लियरिटी विद स्टेबिलिटी। सो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिग्रेट, ओके। नंबर 5 और 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखो ये पर्सन आपके पास खुद आएंगे, ठीक है, ये खुद कोशिश करेंगे आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करने की, तो ये खुद ब खुद आपके पास आएंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स में ये ज़रूर कहूँगी कि ये इंसान है तो बड़े ज़िद्दी, ठीक है, लेकिन इनको आपके आगे आना ही पड़ेगा, आपके सामने आना ही पड़ेगा, इनको एक्शन लेना ही पड़ेगा और ये आएंगे भी। तो ये पर्सन आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, ये यहाँ पर दिखाई देता है। और आपको एक चीज़ बता दूँ कि इतना एक्सपीरियंस लेकर के आएंगे कि इनका जैसे मन उछलता है ना कुछ लोगों का छोटी छोटी बातों पे, अरे इससे बेहतर मिल जाएगा मुझे, ये रोज़ का इसका ड्रामा है, इससे तो बेहतर मिल जाएगा या मिल जाएगी। वो ड्रामा ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि देख चुके होंगे कि जितना मैं पीछे छोड़ के आ रहा हूँ ना कप्स को, या छोड़ के आ रही हूँ, ठीक है, कप्स पीछे हैं, ये देख चुके होंगे कि कुछ काम के हैं नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है ये सोचने का कि इससे बेहतर मिल जाए, नहीं मिलेगा। तो ये एक्सपीरियंस लेके ही आपके पास आएंगे, क्योंकि ये भी एक इल्यूज़न है। ये इंसान को लगता है कि अरे इससे बेहतर, इससे बेहतर। आपको एक बात बताऊँ, जो बेहतर की तलाश में रहते हैं ना कि इससे भी बेहतर, इससे भी बेहतर, उनको कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता है। पहली चीज़ तो ये कि किसी के साथ कनेक्शन बनना एक ब्लेसिंग है गाइस, क्योंकि ये बात तो मैं बोल सकती हूँ कि हर किसी के साथ आपका कनेक्शन नहीं बन सकता। लोग कहते हैं कि आपके अगर मन में किसी चीज़ को लेकर के ऐसे नहीं कि वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है
या वो मेरे से ज़्यादा मतलब हैंडसम है या वो मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, खूबसूरती मैटर करती ही नहीं है, मैटर नहीं करती है खूबसूरती। बहुत ज़्यादा खूबसूरत इंसान के साथ भी अगर आपकी वाइब्स मैच नहीं हो रही है ना, आप उसको नहीं पसंद कर पाओगे, आप उसको प्यार नहीं कर पाओगे। प्यार करना या पसंद आना, किसी इंसान पे प्यार आना, ये खूबसूरती डिसाइड करती ही नहीं है। कुछ चीज़ें होती है जो आपकी सोल को उनकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, और कुछ चीज़ें उनको ऐसी लगती है जो उनकी सोल की तरफ आपको अट्रैक्ट करती है। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचो कि उसको मुझसे खूबसूरत मिल जाएगा, उसको मुझसे हैंडसम मिल जाएगा तो हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर उस इंसान ने कभी आपसे सच में प्यार किया था या कभी आपको उन्होंने सच में पसंद किया था कि लाइक उस इंसान को एक आता था कि लाइक ये मेरे पास होना चाहिए, अगर ऐसा प्यार उस इंसान की तरफ से रहा था, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस इंसान का हर किसी के साथ मन लग जाएगा या हर किसी के साथ वो बात कर लेगा बहुत ईजिली। नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर किसी के साथ वो वाइब्स मैच नहीं होती हैं। हाँ, जैसे मान लो बहुत खूबसूरत इंसान है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, लेकिन 4-5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर से ज़्यादा वो उसके पास नहीं टिक पाएगा। वो एक अट्रैक्शन उसको बांध के रखेगी, लेकिन वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, वो नहीं रह पाएगा। एक अलग लेवल की वाइफ चाहिए होती है कि जिस इंसान का ऐसा होता है ना कि इसके साथ मुझे ज़िंदगी भर रहना, उसके साथ अलग वाइफ चाहिए। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो, अगर ऐसा कुछ चल भी रहा है तो आपके दिमाग में, ठीक है। और कॉन्फिडेंस लेके आओ, जो इंसान आपको पसंद करेगा ना वो कर लेगा, और मैटर नहीं करता आप क्या हो क्या नहीं हो, कैसे नहीं हो। नज़रें चाहिए, वो कहते हैं ना नज़रों का फ़र्क है कि किसी इंसान की नज़रों में कोई इंसान बहुत खूबसूरत है तो किसी इंसान की नज़रों में वो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ है, मैटर नहीं करती हैं वो चीज़ें, ठीक है। पर ये अगर मैसेज आए तो किसी के दिमाग में तो ये चीज़ चल रही थी, तो हो सकता है ये सबके लिए ना हो मैसेज, तो किसी के शायद ये चल रहा था मन में या ऐसी बातें चल रही थी, क्योंकि ये मैसेज अचानक से ही आया है, तो ये आपके लिए हो सकता है, ठीक है। 1 मई बर्थ डेट हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की, या फिर हो सकती है 5 जनवरी, ठीक है। ओके, कुछ चैनल मैसेजेस लेते हैं। यूनिवर्स इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। इस इंसान, ये मैसेज आया था शायद कल की रीडिंग में भी, मे बी ये इंसान आपको अपना अदर हाफ मानते हैं, ठीक है। आप उनको अपना अदर हाफ लगते हो। इग्नोर में इनको आपकी इग्नोरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डोंट नो गाइज, मुझे इस डेक से नहीं लेते मैसेज। वेट, मैं दूसरा वाला डेक यूज़ करूँगी। मेरा मन ही नहीं किया कि मैं उस डेक से मैसेज लूँ। मैंने एक मैसेज तो लिया, बट अगेन एक वो होता है ना, कहा जाता है कि लाइक मन से कि नहीं, ये वाला डेक नहीं। अगर आप टैरो रीडर हो या आप सीख रहे हो रीडिंग्स, ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आप कोई भी डेक का यूज़ कर रहे हो, अगर आप उसमें से 2 कार्ड 3 कार्ड निकाल चुके हो, ठीक है, और उसके बाद भी अगर आपको ये मैसेज मिलता है कि नहीं आप इस डेक का यूज़ मत कीजिए, इसको रख दीजिए, देन आप रख दीजिए, ठीक है। आप उसमें बिल्कुल भी ये मत कीजिए कि अरे नहीं ये मैं निकाल चुकी हूँ 3 कार्ड्स। आप 3 कार्ड्स निकाल चुके हो, बस उतना ही निकलना था उसमें से, तो उसको ही रीड करो, बाकी को आप रख दो, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि रीडिंग करते टाइम आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो अपनी बॉडी में, या आपका मन आपसे क्या कह रहा है, तो आप उसको डेफिनेटली सुने एंड वो मैसेज को डेफिनेटली दें। चाहे पहली चीज़ तो ये कि जो कार्ड्स में आ रहा है वो मैसेज, प्लस अगर वो जो कार्ड्स में मैसेज नहीं है उसके अलावा भी अगर वो आपको कोई मैसेजेस आ रहे हैं मन में, तो आप उसको भी ज़रूर से शेयर करें, क्योंकि वो मैसेज भी आपके थ्रू जाना है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैसेज है।
जो मतलब सीख रहे हैं या कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। लेट्स सी क्या मैसेज है इस पर्सन की तरफ से। ओके, यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। कुछ मैसेजेस फिर मैं कॉम्बिनेशन में आपको बताती हूँ। What love is all about। पहली चीज़ तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है कि ये इंसान एक चीज़ है जिसको लेकर के ये अभी भी आप पे अटके हुए हैं, और वो ये है कि आप उनको उनसे भी ज़्यादा अच्छे से समझते हो। आई थिंक यू नो आप वो पर्सन हो जो उनकी बहुत केयर करते हो, और आप उनको बहुत ज़्यादा ध्यान से ऑब्जर्व करते हो। लाइक छोटी छोटी चीज़ें आप नोटिस करते हो, और आप उनको उनसे भी ज़्यादा जानते हो। बहुत सी चीज़ें शायद आप ऐसे उनको बोल दिया करते थे या कह दिया करते थे कि लाइक उनको भी, वो भी शॉक्ड रह जाते थे कि यार आपको कैसे पता चला ये, बिकॉज वो आपकी एक ऑब्जर्वेशन थी उनको लेकर के। क्योंकि जब भी हम किसी इंसान को बहुत प्यार करते हैं ना, तो लाइक एक होता है ना कि हम उसको बहुत ध्यान से देखते हैं, या हम उसकी हर छोटी चीज़ को बहुत ध्यान से नोटिस करते हैं। तो बस उसी चीज़ की वजह से यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इंसान, ऐसा लगता है इनको कि वो मुझे बहुत अच्छे से जानती थी, वो मुझे बहुत अच्छे से समझती थी, एंड वो मुझे बहुत केयर करती थी। एंड ये इंसान को ना मुझे लगता है कि प्यार करना आपने सिखाया है। अब ये सबके लिए नहीं हो सकता मैसेज, बट है। ये इंसान जब आपसे मिले थे तो इनको नहीं पता था प्यार क्या होता है, लेकिन आपने उनको सिखाया है कि प्यार क्या होता है, ठीक है, प्यार कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस इंसान ने बहुत सी चीज़ें आपसे सीखी भी है। जितने भी इमोशंस आए हैं आपकी वजह से आए। उससे पहले तो ये पर्सन ऐसे थे बिल्कुल रूड या फिर प्रैक्टिकल, इमोशनलेस इंसान जैसे होते हैं, बट आपके साथ रह के इनको पता चला। शायद इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं कि प्यार क्या होता है। मे बी उनको मिला नहीं, उस तरीके से प्यार कभी मिला नहीं जैसा आपने उनको दिया। तो वो चीज़ भी एक अलग चीज़ थी इनके लिए। आप उनकी इंस्पिरेशन हो। एक चीज़ मैं अगेन जब भी इंस्पिरेशन की एनर्जी आती है ना, मैं अगेन एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर आप किसी को इम्प्रेस करते हो तो वो इंसान हो सकता है आपको भूल जाए, लेकिन अगर आप किसी को इंस्पायर करते हो तो वो इंसान आपको नहीं भूलता। कहीं ना कहीं आप उसके जहन में रह ही जाते हो। तो आपने भी उनको इंस्पायर किया है, आप उनकी इंस्पिरेशन बने हो, तो वो इंसान आपको भूल ही नहीं सकते हैं। बेशक बात ना हो रही हो, लेकिन वो आपको भूल नहीं सकते। तो आप उनकी इंस्पिरेशन हो, आप उनको इंस्पायर करते हो। अब कैसे करते हो, क्या करते हो, वो आपको पता, लेकिन हाँ आप करते हो। आप उनके लिए एक पीस हो जो कि उनको अब फील हो रहा है। क्योंकि आप गए हो ना, तब से वो घुटन महसूस कर रहे हैं, पेन महसूस कर रहे हैं, वो पीस नहीं महसूस कर रहे हैं। तो आपके जाने से उनका पीस भी चला गया, और उनको ये समझ आ रहा है कि आप उनके लिए क्या थे, ठीक है। उनको पता है आप उनसे अनकंडीशनली प्यार करते हो। मैं बोल तो रही हूँ कि इस इंसान के दिल में प्यार है, इस इंसान के दिल में बहुत कुछ है आपके लिए, बस ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जैसे ये पर्सन आपको ये नहीं बताते कि आप उनको इंस्पायर करते हो, लेकिन वो होते हैं आपसे इंस्पायर, ठीक है। उनको पता है कि आप उनसे अनकंडीशनल लव करते हो, लेकिन वो आपको नहीं बोल रहे कि हाँ मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। वो उस चीज़ को बोल नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि तुम मुझे बहुत अच्छे से समझती हो या समझते हो, और तुमसे ज़्यादा मुझे कोई और नहीं समझ सकता, लेकिन वो ये भी नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि प्यार करना तो मैंने तुमसे ही सीखा है, मुझे तुमने नहीं बताया कि प्यार आखिर करते कैसे, लेकिन ये बात भी वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। आप उनकी पीस हो, ये भी है, लेकिन ये भी आपको बता नहीं पा रहे हैं। तो आप खुद ही सोचोगे कि मुझसे बात तक नहीं करता, वो इतना फील करता होगा, इतना फील करते हो कि बिल्कुल वो करते हैं। बेशक बोले ना बोलने के पीछे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके दिल में वो चीज़ें नहीं हैं। उनके दिल में वो चीज़ें हैं, बस उनको एक्सप्रेस नहीं करते, वो बात अलग है। लेकिन जिस तरीके की एनर्जी आई है, मैं इतना ज़रूर आपसे कह सकती हूँ, ये पर्सन खुद आएंगे आपके पास। अभी क्या है कि थोड़ा सा वक्त दो, चीज़ें ना बनने दो अभी, ठीक है। अभी बन रही हैं चीज़ें, तो उनको बनने दो। अभी ये सोचने लगे हैं, किसी से सलाह भी लेने जाएंगे तो एक एक्शन आएगा इनका, फिर उसके बाद में ये कुछ और सोचेंगे, एंड देन उसके बाद आपकी तरफ एक्शन आएगा। तो लेंगे ये एक्शन, नो डाउट ये एक्शन लेंगे ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे,
क्योंकि आप उनके लिए बहुत मैटर करते हो, ठीक है, आप मैटर करते हो, इसीलिए इंसान इतना सोच रहा है। एक बात बताओ, क्या आप, जो इंसान आपके लिए मैटर ना करे, आप उसके बारे में इतना सोचोगे? नहीं सोचोगे। लेकिन जो इंसान आपके लिए मैटर कर रहा है ना, उसी के लिए इंसान इतना सोचता है। तो आप भी उनके लिए मैटर करते हो और बहुत मैटर करते हो, इसीलिए आपके बारे में इतना सोचते हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।